अगर दुनिया में अचानक युद्ध छिड़ जाए तो पेड़ के एक विशाल ठूंठ के भीतर पूरी तरह छिपा हुआ स्टील और कंक्रीट से बना यह परफेक्ट आश्रय निस्संदेह आपकी जान की पूरी गारंटी दे सकता है। अंदर यह न सिर्फ चौड़ा और आरामदायक है बल्कि इसकी सजावट किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। एक दिन विलियम साइकिल से बाहर निकला हुआ था, तभी रास्ते में एक विशाल पेड़ का ठूंठ उसके सामने से आ गया। उसके व्यास को देखकर लगा कि यह कम से कम 100 साल पुराना होगा। विलियम ने सोचा अगर इसे आश्रय में बदला जाए तो यह पूरी तरह छिपा हुआ और बेहद सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। यही सोचकर उसने चौक से उसकी सतह पर रेखाएं खींची और आश्रय के प्रवेश द्वार का मोटा मोटा खाका बनाया। फिर उसने ठूंठ की लंबाई चौड़ाई नापी और 3 दिन लगाकर एक विस्तृत नक्शा तैयार किया। भूमिगत आश्रय बनाने में सबसे पहली समस्या होती है अंदर जाने और बाहर निकलने की व्यवस्था। इसके लिए विलियम ने पहले तय रेखाओं पर छेद किए और लकड़ी की कीलें लगाई ताकि बाद में कटाई के समय दरार न पड़े। इसके बाद उसने अपने सारे औजार निकाले और ठूंठ के ऊपर पुली लगा दी। चारों ओर क्षैतिज रेखाएं भी खींची। हर एक रेखा को उसने लेवल मीटर से नापा ताकि निर्माण में 1 मिलीमीटर से ज्यादा की गलती न हो। दुर्भाग्य से उस दिन मौसम ठीक नहीं था। घने जंगल में कोहरा छाया था और लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन विलियम को इसकी परवाह नहीं थी। उपकरणों की मदद से जल्द ही उसने आश्रय का प्रवेश द्वार तैयार कर लिया। आश्रय पूरी तरह जमीन के नीचे था, इसलिए द्वार बहुत बड़ा नहीं रखा गया। नीचे की तरफ लोहे की प्लेट लगाई गई, बीच में लकड़ी के मजबूत फ्रेम लगाए गए और इस तरह एक परफेक्ट छिपा हुआ दरवाजा बन गया। अब बस अंदर से खुदाई करनी थी। यह काम बेहद भारी और थकाने वाला था, लेकिन अपने घर के लिए विलियम को हर मेहनत मंजूर थी। वह धीरे धीरे खुदाई करता गया और पुली की मदद से मिट्टी बाहर निकालता रहा। 1 हफ्ते बाद अंदर की जगह इतनी हो गई कि वह सीधा खड़ा हो सके। लगातार मेहनत के बाद आश्रय का अंदरूनी हिस्सा काफी बड़ा हो गया। 3 लोगों का परिवार आराम से रह सकता था। लेवल से पूरी सतह नापने के बाद विलियम ने अंदर रेत और बजरी डाली फर्श को समतल किया और नींव को वाटरप्रूफ और मजबूत बनाया। हर जगह स्टील रेनफोर्समेंट जाली लगाई गई। दीवारों को लाल ईंट और सीमेंट से पूरी तरह ढका गया। ऐसा आश्रय बन जाने के बाद मानो मिसाइल भी आ जाए तो डर की बात नहीं। छत बंद करने के बाद ऊपर दिखाई देने वाले हिस्से को मिट्टी से ढक दिया गया। डायग्राम से साफ दिखता है कि इस आश्रय का प्रवेश द्वार दोहरी सुरक्षा वाला है, जिससे अंदर रहने पर पूरी सुरक्षा का एहसास होता है। बाहरी छुपाव के साथ साथ विलियम ने वेंटिलेशन पाइप भी दबा दिए और सोलर पैनल लगाए ताकि जंगल में भी बिजली की पूरी सुविधा मिल सके। बिजली होने से एसी, फ्रिज और टीवी भी जरूरी हो गए। अतिरिक्त बिजली बैटरी बॉक्स में स्टोर होती है ताकि बरसात के दिनों में भी बिजली की कमी न हो। पहला कमरा पूरा सजाने के बाद दूसरे कमरे में फायर प्रूफ पेंट किया गया। फर्श बिछाया गया, कोनों की फिनिशिंग हुई और फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए गए। धीरे धीरे पूरा लकड़ी का घर एक असली घर जैसा महसूस होने लगा। अगर दोस्त आ जाएं तो यह अस्थायी गेस्ट रूम भी बन सकता है। बिजली प्रणाली चालू होने के बाद सारे उपकरण सुचारू रूप से चलने लगे। एसी की वजह से अंदर न अंधेरा लगता है न नमी। इस तैयार आश्रय से विलियम बेहद संतुष्ट था। यह हर पुरुष के सपनों का गुप्त ठिकाना था। इसकी बेहतरीन सुरक्षा और अद्भुत छुपाव की वजह से अगर S3 सीजन अचानक शुरू भी हो जाए तो भी वह यहाँ आराम से सीजन खत्म होने तक रह सकता है।